जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 8th जून 2018। गुरु जी की कृपा अपरंपार है और अपनी संगतों पर वो इतनी मेहर बरसाते हैं, उसे समझने के लिए भी मेहर चाहिए। कल का सत्संग हम संगतों के लिए एक नई क्लास के समान था। मुझे याद है कि लगभग 2 साल पहले ही गुरु जी का ये मैसेज आया था कि इस तरह की क्लास लगेगी और संगत ने विजन में गुरु जी को क्लास में बैठने वालों का नाम भी लिखते देखा था। दरअसल गुरु जी कहते हैं कि जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हम शुरुआती क्लास में होते हैं, जैसे हम नर्सरी कह सकते हैं। नर्सरी में हमें कुछ भी नहीं आता है, हम ज़ीरो लेवल पर होते हैं। कई बार हम माइनस यानी ज़ीरो से भी नीचे होते हैं। गुरुजी अपने सत्संग में बिठाकर और संगत के साथ देकर उससे पहले ज़ीरो लेवल पर लाते हैं। इसमें कुछ दिन से लेकर कई साल तक लग सकते हैं। ये संगत के ग्रहण करने की क्षमता और गुरुजी की कृपा पर निर्भर करता है। नर्सरी से दूसरी क्लास में प्रमोशन आसान होता है। नर्सरी में ही हम समझ जाते हैं कि गुरुजी को हमसे क्या चाहिए और फिर हम उस दिशा में तेज़ी से बढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि नर्सरी में ही हम असल में गुरुजी से जुड़ते हैं और हमारा प्रमोशन तब होता है जब हम समर्पण करते हैं। समर्पण के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम गलतियां नहीं करते, हम गलतियां करते हैं, तो मालिक के अधीन होने के कारण मालिक हमें तब तक वैसा टास्क देते रहते हैं जब तक गलती हम सुधार ना लें। इसके बाद हमें सेवा का मौका दिया जाता है। हर संगत को अलग अलग तरीके की सेवा और उसे करने के ढंग भी सबसे अलग ही होता है। हम कॉपी नहीं कर सकते किसी की, तुरंत पकड़े जाएंगे। मालिक हमें ये बात पहले ही समझा देते हैं और टास्क उसके बाद देते हैं, और इस तरह संगत धीरे धीरे आगे की क्लासेस में जाती है। गुरुजी से एक शिकायत रहती थी कि उनके आगे पहुँचे हुए संगतों की कि उन्हें कोई समझता ही नहीं, यानी गुरुजी की जो बात वो बताते हैं उसे संगत समझ नहीं पाते। संगत को हमेशा चमत्कार सुनने की इच्छा होती है। चमत्कार तो हर वक्त घटित हो रहा है, पर अलग स्तर पर के चमत्कार भी अलग तरह के ही होते हैं। वो अब तो और हैं ही, पर लोगों को हर वक्त उसका प्रूफ देना मुश्किल पड़ता है। संगत की बीमारी ठीक हो गई, दुर्घटना से बच गए, मौत आकर लौट गई, ऐसे चमत्कार की ही आशा होती है। संगत का कहना अपनी जगह पर बिल्कुल सही था कि ऊपर लिखे चमत्कार गुरुजी ने किए, पर क्यों? आखिर वो हमें क्यों बचा रहे हैं? हमें क्या करना है अब, जिसके लिए गुरुजी की इतनी मेहर हुई है? गुरुजी तो हर सवाल का जवाब देते ही हैं। उन्होंने तो बता दिया, पर संगत को समझ नहीं आया। जो संगत ऐसी बातें करें उसके लिए ही उल्टी सोच रखना शुरू कर दें। मालिक ने बताया कि ऐसा इस कारण हो रहा है कि नर्सरी और ऊपर की क्लास के शिष्य सभी एक ही क्लास में बैठ रहे हैं। नर्सरी वालों को ऊपर की क्लास की बातें समझ नहीं आ सकती और उन्हें नर्सरी वालों की बातें ऊपर क्लास वालों को समय की बर्बादी लगती है। ये मेरा और बहुत संगतों का अनुभव रहा है पिछले 11 सालों से। हम संगतों को यही बताते आ रहे हैं कि लंगर नहीं छोड़ना है, चाय प्रसाद पूरा खत्म करना है, सत्संग के दौरान बातें नहीं करनी आदि। सेवा समझ इसे करते जा रहे हैं, पर कभी कभी ऊब भी होती है कि कब संगत ये बातें खुद समझकर मानने लगेगी। संगत की कोई खास गलती नहीं है, क्योंकि वे अभी ही जुड़े हैं। हमने भी काफ़ी समय लिया इन सब बातों को ग्रहण करने में, पर इच्छा ज़रूर होती है कि संगत के साथ बैठे हों सत्संग में और उसी तरह का पिन ड्रॉप साइलेंस हो जो मालिक के सामने जब हम छोटे मंदिर या बड़े मंदिर में बैठे होते थे तब होता था। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती थी, सब कुछ इशारे से ही हो जाता था। आजकल सत्संग में यदि ध्यान में बैठे भी हों तो कोई चाय प्रसाद देकर हिला देगा, तो कोई खाली ग्लास लेने के दरमियान ध्यान तोड़ देगा। संगत को, खासकर होस्ट संगत को, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई गुरुजी को बहुत पसंद है, पर संगत को ध्यान में लाने के लिए ही तो ये सारी कसरत है। संगत को कम से कम हम
डिस्टर्ब कैसे होने दें, होस्ट संगत और टीम को विचार करने की ज़रूरत है। कितनी भी कोशिश करो, ये थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। मालिक ने तभी कह दिया था कि क्लास ही अलग करेंगे। कल के सत्संग में भी सभी नर्सरी पास संगत बैठी थी। किसी को कोई शिकायत नहीं थी किसी से। वहाँ सभी गुरुजी के लिए आए हैं और जो भी गुरुजी देंगे वही ब्लेसिंग्स होंगी, चाहे सुख ब्लेस करें या दुख। जब एक साधारण पिता अपने मिलने आए बच्चों को बिना उपहार के लौटने नहीं देता, तो हम तो परम पिता के दर पर गए, सभी को झोली भर भर कर भेजी। परम पिता को मालूम है कि हम माँ पिता के आज की सबसे बड़ी चिंता हमारे युवा बच्चे हैं, कैसे उन्हें सही दिशा मिले। यही सोच सभी को खाए जाती है। सभी गुरुजी के शरणागत हो चुके हैं, तभी कल वहाँ मौजूद थे। फिर भी मालिक को पता है कि उनका ध्यान अपने बच्चे को लेकर बहुत बार विचलित होता है। ये भी सही है कि समर्पण के साथ हमें ये भरोसा भी आ गया है तो कि अब गुरुजी हमारे बच्चों को बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे आज उन बच्चों की कैसी भी तस्वीर दिख रही हो। क्योंकि ये समस्या मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है, तो गुरुजी ने दिल्ली की प्यारी संगतों को ही चुना है और मैसेज दिया, जिससे सभी को राहत मिली है। संगत अपने उन बच्चों से परेशान है जो बहुत ही ज़्यादा गुरुजी से ब्लेस्ड हैं, पर उनका व्यवहार अपने माँ पिता के लिए बड़ा ही दुखदाई है। कुछ भी करें वो नियंत्रण में नहीं आते। संगत ने अपना अनुभव बताया और मैंने भी अपने साथ हुई हर ऐसी घटना का जिक्र किया पुराने पोस्ट में कि जब भी हम इन बच्चों से परेशान होकर हाथ उठाने या डांटने की कोशिश करते तो हमें ही नुकसान पहुंचता। जब भी कभी बच्चे पर हाथ उठाया, गुरुजी ने दिन भर के लिए हाथ पैर में कपकपी दे दी। समझ गई कि हाथ नहीं उठाना है। कभी परेशान होकर डांट दिया तो घंटों ऐसे कांपते रही जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। चेक करती तो मेरा ब्लड प्रेशर कभी ज़्यादा नहीं मिला। संगत ने शेयर किया कि ऐसे किसी एक्शन के पहले उनके हाथ में दर्द हो जाता या हाथ ही निकल जाता आदि आदि। इतनी बात समझ आ गई कि ये बच्चे गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे हैं और गुरुजी इनके द्वारा हमारे बड़े कर्म जो इनके साथ काटना बाकी रह गया है, उसे इन छोटी छोटी परेशानियों से निकाल रहे हैं। संगत ने ये भी शेयर किया कि लगभग हर सत्संग के बाद घर में ऐसे बच्चों के साथ कहा सुनी होती है और काफ़ी बुरा सा माहौल बन जाता है। हमें लगता है पूरा सत्संग या पूरी मेहनत बेकार चली गई। गुरुजी की लीला कौन समझ पाया है। जब ब्लेस्ड बच्चे हैं तो उनके द्वारा काम भी गुरुजी ही ले रहे हैं। सत्संग के बाद घर का ऑरा ऊंचा हो जाता है। ऐसे में हम जिसके साथ उलझेंगे उसकी नेगेटिविटी निकलेगी और हमारे द्वारा विसर्जित हो जाएगी। यानी यह हमारे कर्म कटवाने का एक आसान तरीका गुरुजी ने हमें दे दिया है, जो हम जानकर तो नहीं कर रहे हैं पर हमसे करवा लिया जा रहा है। गुरुजी हर पल हमारे कर्म कटाने में लगे हुए हैं। हमें तो बस शुक्रिया ही अदा करना है। जय गुरुजी।